विमर्श में आपका स्वागत है। जब हम शतरंज का कोई खेल देखते हैं तो हमारी नज़र अक्सर मोहरों पर होती है ना? हाँ, बिल्कुल। और मोहरें अपनी तय चाल चलते हैं। सही कहा। उन्हें शायद लगता हो कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई मास्टरमाइंड उन्हें बोर्ड पर चला रहा होता है। एक पूर्व निर्धारित नियति। एकदम। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर एक मोहरा अचानक खेल के बीच में रुक जाए, बैठ जाए और खिलाड़ी से पूछे, मैं ये चाल क्यों चलूं? इस पूरे खेल का, इस मारकाट का आखिर अर्थ क्या है? एक बहुत ही गहरा सवाल। लेकिन देखिए, जब वो मोहरा ये सवाल पूछता है तो क्या उसे वास्तव में अपनी आज़ादी का एहसास हो रहा है, या मतलब उसका ये बगावती सवाल भी उस बड़े यांत्रिक खेल का ही एक पूर्व निर्धारित हिस्सा है? क्या उसका ये सोचना कि वो चुनाव कर सकता है महज एक भ्रम है? बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है। और ठीक यही वो मूलभूत प्रश्न है जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। आज हम एक बेहद प्राचीन लेकिन आज के समय में उतनी ही प्रासंगिक स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग, जहां दृश्य कुछ ऐसा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के बीचों बीच सबसे सक्षम योद्धा अर्जुन अपना धनुष रख देता है। वो पूरी तरह शोक, दुविधा और भ्रम से घिर गया है। हाँ, और यहीं से कृष्ण अपना संवाद शुरू करते हैं। इस अध्याय में आत्मा की अमरता, बिना फल की इच्छा के कर्म करने और एक स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का बहुत ही सघन वर्णन है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य वैचारिक प्रश्न ये है कि क्या कृष्ण इस अध्याय में नियतिवाद का समर्थन कर रहे हैं? और मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण ये है कि यह अध्याय मानवीय स्वतंत्रता और पर्सनल एजेंसी का सर्वोच्च दर्शन है। और मैं इस बात को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा मानना है कि ये अध्याय यदि तार्किक रूप से देखा जाए तो एक बहुत ही सूक्ष्म नियतिवाद प्रस्तुत करता है, जहां इंसान की भूमिका केवल एक पूर्व निर्धारित ईश्वरीय मशीन के एक छोटे से पुर्जे जैसी रह जाती है। चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीधे स्रोत सामग्री के उस विचार पर चलते हैं जो इस अध्याय का मूल है। हम सब ने वो श्लोक सुना है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। हाँ, श्लोक 2.47। बिल्कुल। आधुनिक दर्शक अक्सर इसे सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण कह रहे हैं, तुम जो चाहो कर लो, परिणाम तो मैंने पहले से तय कर रखा है। और स्वाभाविक है ऐसा सोचना, है ना? लेकिन असल में कृष्ण यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक तंत्र, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म समझा रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि परिणाम तय हैं। तो वे क्या कह रहे हैं? वे ये बता रहे हैं कि परिणामों पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं है। भविष्य अनिश्चित है। हमारी सारी चिंता हमेशा भविष्य के परिणामों से जुड़ी होती है। क्या मैं जीतूंगा? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? लेकिन भविष्य अनिश्चित होना और कर्म के फल पर अधिकार ना होना, दोनों में फर्क है। बिल्कुल फर्क है, और यहीं मनोविज्ञान काम आता है। जब कृष्ण कहते हैं कि फलों की आसक्ति छोड़ दो, तो वे अर्जुन को एक मशीन में तब्दील नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वे उसे उन मानसिक बंधनों से आजाद कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ। सोचिए, जब आपका दिमाग इस बात की चिंता नहीं कर रहा होता कि कल क्या होगा, तो वह अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा आज के काम पर लगा सकता है। अपनी एजेंसी पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए। अगर आप सिर्फ उस एक पंक्ति को देखें तो आपका ये एजेंसी वाला तर्क बहुत आकर्षक लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से ये बहुत काम की चीज लगती है। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम अध्याय के कुछ ही हिस्सों को अपनी सुविधानुसार नहीं चुन सकते। हमें पूरे संदर्भ को देखना होगा। इसी अध्याय में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, ये जीवन का चक्र है। और वे ये भी कहते हैं कि ये आत्मा न किसी को मारती है और न मारी जाती है। अब जरा एक आधुनिक श्रोता के नजरिए से सोचिए, ये स्पष्ट रूप से नियतिवाद है। कैसे? देखिए, यदि जीवन और मृत्यु पहले से ही तय हैं और यदि आत्मा कुछ करती ही नहीं है, यानी वो अकर्ता है, तो अर्जुन का युद्ध करना या न करना क्या मायने रखता है?
यहाँ व्यक्तिगत चुनाव की गुंजाइश कहाँ बचती है? मैं समझता हूं कि ये एक पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट जैसा क्यों लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम तथ्य और नियति के बीच भ्रमित हो रहे हैं। क्या नश्वरता का सत्य कर्मों की निरर्थकता साबित करता है? मतलब अगर सब कुछ एक चक्रीय प्रक्रिया है तो सुनिए, अर्जुन का बुनियादी डर क्या था? उसका डर था कि वो अपने परिवार वालों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। कृष्ण उसे वास्तविकता का बोध करा रहे हैं कि अस्तित्व कभी नहीं मिटता, केवल रूप बदलता है। लेकिन अगर हम इस बात को मान लें कि अस्तित्व नहीं मिटता, तो एक बहुत बड़ा नैतिक संकट खड़ा हो जाता है। इसी अध्याय में कृष्ण शरीर की तुलना पुराने कपड़ों से करते हैं। हाँ, श्लोक 2.22। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को मारना सिर्फ उसकी पुरानी कमीज बदलने जैसा है, तो हिंसा का तो कोई अर्थ ही नहीं बचा। क्या ये एक बेहद खराब विचार नहीं है? अगर इसे सतही तौर पर समझा जाए तो एक आधुनिक विचारक के लिए ये सीधे सीधे नैतिक शून्यता या मॉरल निहिलिज्म है। अगर मारना केवल कपड़े बदलना है, तो सही और गलत का आधार क्या है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसे हम एक बहुत ही व्यावहारिक सादृश्य से समझते हैं। मान लीजिए, एक बहुत ही काबिल सर्जन एक मुश्किल ऑपरेशन कर रहा है। उस सर्जन को पता है कि इंसान का शरीर नश्वर है, राइट? हाँ, विज्ञान यही कहता है। तो क्या वो सर्जन ये सोचकर बैठ जाता है कि शरीर तो वैसे भी मरेगा, ये तो महज एक पुराना कपड़ा है, मैं इस ट्यूमर को निकालने की मेहनत क्यों करूं? नहीं, वो ऐसा नहीं कहता। बिल्कुल नहीं। वो अपना स्वधर्म निभाता है। कृष्ण यहां नैतिक शून्यता नहीं सिखा रहे हैं। वे अर्जुन को उसके स्वधर्म की याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में न्याय स्थापित करना उसका कर्तव्य है। आत्मा की अमरता कर्म से भागने का बहाना नहीं है। ये सर्जन वाला सादृश्य दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक बुनियादी खामी है। सर्जन जीवन बचाने का प्रयास कर रहा है, जबकि अर्जुन युद्ध के मैदान में जीवन लेने के लिए खड़ा है। कृत्य बाहर से अलग दिख सकते हैं, लेकिन आंतरिक तंत्र, जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल वही है। दोनों ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या भय से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। चलिए, मैं आपकी इस बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लेती हूँ, लेकिन जरा सोचिए कि कृष्ण अर्जुन से किस प्रकार के मानसिक स्टेट में वो कर्तव्य निभाने की अपेक्षा कर रहे हैं। आप श्लोक 2.38 की बात कर रही हैं। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। एक मानवीय अनुभव में हमारी भावनाएं ही हमारे निर्णयों का कंपास होती हैं। हम दूसरों की पीड़ा देखकर करुणा महसूस करते हैं। सही है। यदि आप मनुष्य को सुख, दुख और करुणा के प्रति पूरी तरह से शून्य होने को कहेंगे, तो क्या आप उसे एक भावनाहीन मशीन, एक किलिंग मशीन में नहीं बदल रहे हैं? मेरे लिए तो ये ईश्वरीय यांत्रिकता का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। मुझे यहाँ थोड़ा असहमत होना पड़ेगा। अगर वो महज एक मशीन होता, तो क्या इस पूरी बातचीत की जरूरत पड़ती? मतलब? सोचिए, अगर कृष्ण अर्जुन को केवल एक रोबोट बनाना चाहते हैं, तो उन्हें युद्ध के मैदान में उसे समझाने के लिए 700 श्लोकों का एक पूरा दार्शनिक ढांचा क्यों रचना पड़ता? मशीनों के साथ संवाद नहीं किया जाता। ये बात तो है। मशीनों को बस चालू किया जाता है। इसी अध्याय के शुरुआत में कृष्ण कहते हैं, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और उठो। ये प्रेरित करना इस बात का पक्का सबूत है कि अर्जुन के पास चुनने की शक्ति है। वो हार मान सकता है या वो लड़ सकता है। हाँ, कृष्ण उसे समझा रहे हैं। लेकिन ये जो अज्ञानता को पूरी तरह खत्म करने के बाद की अवस्था है, जिसे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, यहीं पर मेरा दिमाग अटक जाता है। मुझे इसमें एक गहरी तार्किक असंगति दिखाई देती है। किस तरह की असंगति? एक स्थित प्रज्ञ वो है जिसने मन की सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, जो पूरी तरह से शांत है। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति एक ही समय में एक भयंकर युद्ध के बीच में, जहां खून खराबा हो रहा है, वहां शामिल कैसे हो सकता है, और उसी समय भीतर से पूरी तरह शांत और स्थिर भी कैसे रह सकता है? पूर्ण शांति और चरम हिंसा एक साथ एक ही पल में कैसे मौजूद रह सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि मैं बर्फ को धधकती आग के बीच बिल्कुल सुरक्षित रख सकती हूँ। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। जब हम बाहरी दुनिया के नजरिए से देखते हैं, तो चरम शांति और गतिविधि एक साथ असंभव लगते हैं।
लेकिन इसके समाधान के लिए हमें तूफान की आंख या आई ऑफ द स्टॉर्म के सादृश्य को समझना होगा। क्या आपने कभी किसी भयंकर चक्रवात का स्ट्रक्चर देखा है? हाँ, बाहरी परिधि में भयानक हवाएं और तबाही होती है। बिल्कुल। उस तूफान के बाहरी हिस्से में भयानक शोर होता है, लेकिन अगर आप उस तूफान के बिल्कुल केंद्र में चले जाएं, जिसे उसकी आंख कहते हैं, तो वहां पूर्ण शांति और स्थिरता होती है। बाहर दुनिया उलट-पुलट हो रही होती है, लेकिन उस केंद्र में एक पत्ता भी नहीं हिलता। दिलचस्प है। मानव मनोविज्ञान भी इसी तरह काम कर सकता है। कृष्ण बाहरी दुनिया में निष्क्रियता की बात नहीं कर रहे हैं, वे आंतरिक संभाव या साइकोलॉजिकल पॉइज की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इंसानों का दिमाग वाकई इतने विभाजित तरीके से काम कर सकता है कि बाहर हम लड़ रहे हों और अंदर हम शांत हो? यही तो पूरा विज्ञान है जिसे यहाँ समझाया गया है। जब आप किसी काम को गुस्से या बदले की भावना से करते हैं तो आपका दिमाग उलझा रहता है, लेकिन जब एक योद्धा बिना क्रोध के केवल अपने कर्तव्य के कारण लड़ता है तो उसका मन उस तूफान की आग की तरह शांत रहता है। इसे आधुनिक खेल मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये फ्लो स्टेट वाला उदाहरण सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शांत मन से युद्ध का विचार अंततः उसी ईश्वरीय यांत्रिकता की ओर वापस ले जाता है। वो कैसे? क्योंकि आप उस व्यक्ति की प्रेरणा को ही खत्म कर रहे हैं। यदि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के भीतर कोई राग द्वेष नहीं है तो वो कार्य करेगा ही क्यों? वो सुबह बिस्तर से क्यों उठेगा? श्लोक 2.71 में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त होकर आचरण करता है वही शांति पाता है। हाँ। अब जरा सोचिए, जब मैं यानी अहंकार ही नहीं रहा तो कर्म करने वाला कौन है? एक कर्ता के बिना कर्म की कल्पना ही तो नियतिवाद है। अगर मैं नहीं हूं जो ये कर रहा है तो जो भी मुझसे ये करवा रहा है मैं तो बस उसका एक उपकरण, एक टूल बन गई। यहां हमें शब्दों के मायाजाल से बचना होगा। अहंकार के मिटने का अर्थ हमारी चेतना या हमारी एजेंसी का मिटना नहीं है। अच्छा? हाँ, ये एक बहुत ही बारीक अंतर है। जब मैं और मेरा का संकीर्ण अहंकार मिटता है तो व्यक्ति एक अंधा, बेबस उपकरण नहीं बनता। इसके बजाय वो एक सचेत उपकरण, एक कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट बनता है जो अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, ब्रह्मांडीय लय के साथ खुद को मिला लेता है। लेकिन फिर भी वो स्वयं के लिए तो काम नहीं कर रहा ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन यही तो सच्ची आज़ादी है। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कठपुतली बन जाओ। वे कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, लेकिन कर्तापन के उस बोझ से मुक्त होकर करो जो तुम्हें डरा रहा है। आप वो करते हैं जो उस पल की सही मांग है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे उन्नत रूप है। मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही सुगठित दार्शनिक व्याख्या है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो चिंता कम करने का एक बेहतरीन तरीका भी है। लेकिन जब एक आधुनिक दर्शक इस अध्याय को पढ़ता है तो वो एक बहुत स्पष्ट वैचारिक तनाव महसूस करता है। किस तरह का तनाव? एक ओर उसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और दूसरी ओर उसे लगातार ये बताया जा रहा है कि आत्मा अकर्ता है और शरीर केवल नाशवान आवरण है। इस पूरे फ्रेमवर्क के भीतर पूर्व निर्धारित ब्रह्मांडीय नियमों के कारण एक ऐसा गहरा नियतिवाद अवश्य है जो आधुनिक मन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। भले ही मनोविज्ञान के स्तर पर यह बहुत उपयोगी हो, लेकिन दार्शनिक स्तर पर यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं या हम केवल एक पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट के पात्र हैं। मैं आपकी इस चिंता और आलोचना का पूरा सम्मान करता हूं, और सच कहूं तो भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय की असली गहराई ही यही है कि ये हमें कोई बहुत सरल ब्लैक एंड व्हाइट उत्तर नहीं देता। बिल्कुल। अगर मैं इस चर्चा में अपनी बात का सारांश प्रस्तुत करूं तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि सांख्य योग इंसान को नियति का दास नहीं बनाता। इसके विपरीत यह उसे फल की आसक्ति और भय से मुक्त करके अपने स्वधर्म के प्रति एक पूरी तरह से स्वतंत्र और निडर कर्ता बनाता है। और मेरे सारांश के रूप में मैं यही कहूंगी कि यद्यपि ये अध्याय मानसिक अनुशासन और एकाग्रता का एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करता है, फिर भी हम इसके भीतर मौजूद उस अंतर्निहित नियतिवाद को अनदेखा नहीं कर सकते, जहां सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था एक इच्छा रहित स्थित प्रज्ञा की है। वहां हमारी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति एक बहुत ही सीमित दायरे में काम करती है। अंततः
इस तीखे लेकिन सम्मानजनक आदान प्रदान के बाद हम दोनों कम से कम इस बात पर तो सहमत हो ही सकते हैं कि यह अध्याय मानव जीवन की सबसे जटिल दुविधाओं को उजागर करता है। यह हमारे श्रोताओं के विचार करने के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दर्शन हमें ये सोचने पर विवश करता है कि आज़ादी के असली मायने क्या हैं। क्या ये हमारी बाहरी उपलब्धियों में है या हमारी आंतरिक चेतना की उस शांत स्थिति में जहां हम अपने ही मन के शोर से आज़ाद हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप शतरंज के उस मोहरे को देखें जो खेल के बीच में अचानक रुक गया है, तो खुद से पूछिए, क्या उसकी सच्ची आज़ादी बोर्ड के दूसरे छोर तक पहुंचने में है या ये समझने में है कि वो इस पूरे खेल को किस नजरिए से देखता है। धन्यवाद।